हाय, दिस इज अंकित तिवारी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मोटिवेशन फॉर ऑल। हेलो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो आरआरबी जम्मू एंड श्रीनगर के स्टूडेंट्स के लिए बना रहा हूँ, स्पेशली स्टैंड बाई स्टूडेंट्स के लिए। जैसा कि मैं सीरीज चला रहा था तो धीरे धीरे सारे बोर्ड्स का कंप्लीट करता जा रहा हूँ, तो ये आरआरबी जम्मू के बारे में आज पूरा का पूरा एनालिसिस देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात करते हैं। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में टोटल 1109 स्टूडेंट्स को बुलाया गया था उस टाइम पे। और ये ज़रा कट ऑफ के बारे में देखते हैं। ज़रा कट ऑफ देख लीजिए। कट ऑफ में बहुत ही मतलब लोएस्ट कट ऑफ रहा है कहीं कहीं, और कहीं कहीं हाई भी कट ऑफ गया है। तो इसमें आप देखेंगे 50, 56 ऐसे करके, और बहुत सारी वैकेंसीज जो हैं या तो वहाँ पे थी ही नहीं या सीट खाली रह गई। इसी तरह से आप स्टैंड बाई का देखेंगे तो यहाँ पे भी वही है, या तो रही ही नहीं या सीट खाली रह गई। मेन लिस्ट का मैं दिखा रहा हूँ आपको, इसमें आप देखिए एनईसी बहुत जगह पे नॉट एलिजिबल कैंडिडेट्स आप देखेंगे, बहुत जगह नॉट एलिजिबल कैंडिडेट्स आपको देखने को मिलेगा। ये देखिए लाइन से ही कैटेगरी नंबर 97 में, इसके अलावा 107 में, 111 में, 119 में, इस तरह से आप देखेंगे तो बहुत सारे नॉट एलिजिबल कैंडिडेट्स रहे। 148 में, 150 में, तो बहुत सारे नॉट एलिजिबल कैंडिडेट्स रहे। ठीक है, इसका जितना बुलाना चाहिए था एक्चुअल उतना बुलाया भी नहीं गया, क्योंकि स्टूडेंट्स इनको मिले ही नहीं। अगर मैं पैनल की बात करूं तो सबसे पहले जम्मू एंड कश्मीर ने एक पैनल रिलीज़ किया था, काफ़ी पहले ही एक पैनल आ गया था। बट उन जैसे कि शुरुआत में शायद 102 का पैनल एक आया था, उसके बाद एक 207 का पैनल भी इन्होंने रिलीज़ किया था, और फिर लास्ट में 30 का आया था। इन सभी को मिला के जो है आपका एक बार लास्ट में कंबाइंड पैनल दे दिया गया एएलपी का। तो ये एएलपी का कंबाइंड पैनल है, इसमें टोटल 339 स्टूडेंट्स का पैनल दे दिया गया था, पूरा मिला के कंबाइंड पैनल। इसके अलावा ऐसे टेक्नीशियन का देखेंगे तो ये मैंने ऐड करके और आखिरी में लिखा हुआ है जो लास्ट पेज कैलकुलेशन वाला है उसमें, इसमें 51 स्टूडेंट्स और एक और टेक्नीशियन का पैनल था ये। तो इसमें जो है आपका 431 स्टूडेंट्स को पैनल किया गया था, टोटल 482 टेक्नीशियन के और 339 एएलपी के इम्पैनल्ड किए गए थे स्टूडेंट्स। तो आइए जो कैलकुलेशन है यहाँ पे ज़्यादातर कोई भी आरटीआई रिप्लाईज का आंसर अभी दिया नहीं गया है, कोई भी आरटीआई रिप्लाई नहीं है। ये नहीं बताया गया कि कितने स्टूडेंट्स अनफिट हुए, कितनों ने अपील किया, इन सभी चीज़ों के बारे में कोई डाटा अवेलेबल नहीं करवाया गया। सिर्फ एक एब्सेंट का एक डाटा था, वो भी ब्लॉक डेट के लिए जो बुलाया गया था उसमें इन्होंने शो किया था। ये है, इसमें फर्स्ट जो इन्होंने शेड्यूल दिया था डीबी का उसमें 9 स्टूडेंट्स एब्सेंट रहे थे, और सेकंड जो शेड्यूल दिया था उसमें 13 स्टूडेंट्स एब्सेंट रहे थे। तो बस इन्हीं दोनों के लिए ब्लॉक डेट के बारे में बताया गया था, और इसमें से मेजोरिटी में स्टूडेंट्स वो एब्सेंट ही रहे। तो चलिए एक बार कैलकुलेशन के बारे में देखते हैं। और यहाँ का कोई रिप्लाई नहीं है, इस वजह से जो भी डाटा मैंने कंसीडर किया है वो वेबसाइट से और जो पैनल्स आए थे उससे, और उसके बाद पूरा अप्रॉक्सीमेशन पे ये सारा का सारा कैलकुलेशन बेस्ड है। तो इसमें अगर कुछ ऊपर नीचे हो जाए तो आप थोड़ा सा ऊपर नीचे मैनेज करके आप समझ सकते हैं। अगर एएलपी की बात करें तो एनआर में यूआर के 158, एससी का 58, एसटी के 39 और ओबीसी के 102 सीट थी, टोटल 357। टेक्नीशियन में बात करेंगे तो टोटल 626 सीटें थी, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए 1109 स्टूडेंट्स को बुलाया गया था, जिसमें एएलपी के 498 और टेक्नीशियन के 611 स्टूडेंट्स थे। एएलपी के 498 में मेन लिस्ट के 339 और वेटिंग के 159 स्टूडेंट्स थे। ऐसे टेक्नीशियन में मेन लिस्ट के 482 और वेटिंग के 129 स्टूडेंट्स थे। एब्सेंट में मैंने ये अप्रॉक्स माना है 9 एएलपी के, 13 टेक्नीशियन के। वैकेंट सीट की बात करें तो एएलपी में 17 सीटें एसटी कैटेगरी की खाली रह गई थी। ऐसे ही रिजेक्टेड की बात करें तो 5 एएलपी की, 10 टेक्नीशियन की, ये भी अप्रॉक्स डाटा है। अनफिट की बात करें तो ये भी अप्रॉक्स डाटा है। एएलपी में 49, टेक्नीशियन में 30, टोटल 79 स्टूडेंट्स, ये मैंने अनफिट माना। ये सारा का सारा अप्रॉक्स कैलकुलेशन है, ये अदर बोर्ड्स का देख के मैंने मतलब अनुमान लगाया है। तो इसी तरह से पैनल्स का जैसे बात करें, एएलपी का मैंने बता दिया 339 स्टूडेंट्स का पैनल आया था। शुरुआत में एक 102 का आया था, फिर 207 का आया था, फिर कंबाइंड 339 का, उसमें 30 और लड़कों को जोड़ के 339 स्टूडेंट्स का पैनल दे दिया गया था। इसके अलावा अभी रिसेंटली उन 30 स्टूडेंट्स को फिरोजपुर डिवीज़न में ट्रेनिंग के लिए बुलाया गया है, उनको ट्रेनिंग के लिए भेजा गया है। ऐसी टेक्नीशियन की बात करें तो 482 का, एक 51 का पैनल और दूसरा 431 का पैनल आया था, टोटल 482 स्टूडेंट्स का आया था। अगर एट प्रजेंट वेटिंग और स्टैंड बाई की बात करें तो एएलपी में 498 बुलाए गए थे, 9 आपके एब्सेंट रहे, 49 अनफिट, 5 रिजेक्टेड, टोटल 96। ये अप्रोक्स कैलकुलेशन हो सकता है, इसमें 10-15 ऊपर नीचे हो सकता है, ये अनुमानित है, कोई
प्रूफ नहीं है इसका, अपनी तरफ से अप्रॉक्स मान के जो अदर बोर्ड्स में जैसा रहा है परफॉर्मेंस, तो होता है कहीं ज़्यादा कहीं कम इस तरह से। तो यहाँ पे एक एवरेज लिया गया है और एवरेज को लेके कैलकुलेशन किया है, उसके अकॉर्डिंग 96 लड़के, आप इसमें 10-20 ऊपर नीचे कर सकते हैं। ऐसे टेक्नीशियन में 611 बुलाए गए थे, 13 अब्सेंट, 30 अनफिट और 10 रिजेक्टेड, टोटल 76। तो 76 यहाँ पे 96 एलपी में, टोटल 172 स्टूडेंट्स का अनुमान है कि यहाँ पे स्टैंड बाई में अभी भी बचे हुए हैं। अगर नॉन टर्नअप की बात करें, जो कि अदर एग्जाम्स वगैरह में जो सेलेक्टेड स्टूडेंट्स हैं जो ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, तो उसमें 15% एएलपी और 10% टेक्नीशियन। इस तरह से एएलपी के 51 स्टूडेंट्स का क्लियर हो सकता है और टेक्नीशियन का 50। इसके अलावा मैं सभी वीडियोस में अपना बताते आ रहा हूँ 30-55 का रूल धीरे धीरे सब जगह इंप्लीमेंट किया जा रहा है और इसकी वजह से बहुत सारी वैकेंसीज क्रिएट होंगी। आप ये समझिए कि जो आपकी वैकेंसी आई थी वो 60 साल के रिटायरमेंट एज को लेके इंक्लूड करके आई थी, लेकिन 33-55 इंक्लूड होने से पास्ट के जो 2-3 साल हैं उसकी भी रिटायरमेंट अभी हो जाएगी और आपका जो है आगे के फ्यूचर के 2025 तक की रिटायरमेंट भी इसमें इंक्लूड हो जाएगी। तो इन सारे को जोड़ के एक हैवी रिटायरमेंट आपको देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से आप सभी की वेटिंग बहुत इजीली क्लियर हो सकती है, ऐसी पूरी पॉसिबिलिटी है। और जम्मू में कुछ खास वेटिंग है नहीं, इसके अलावा वहाँ पे एक स्पेशल फेज़ का जो है कंस्ट्रक्शन चल रहा है, आपको पता होगा। वो जम्मू एंड कश्मीर की तरफ बहुत बड़ा जो है अभी ब्रिज, सबसे ऊंचा ब्रिज बनाया जा रहा है रेलवे का, वो अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो वो जैसे ही कंस्ट्रक्ट होगा, उसमें दिसंबर 2021 का टाइम पीरियड रखा गया उसको कंप्लीट करने का। तो जैसे वो कंप्लीट होगा उससे पहले ही वहाँ पे रिक्वायरमेंट आ जाएगी। और आप समझिए कि जम्मू में वैसे भी वैकेंसी ज़्यादा थी नहीं, तो सुनने में भी आया है कि लगभग 200-300 शायद वहाँ पे वैकेंसीज और क्रिएट हो चुकी हैं। तो अगर ये सच है, ऐसा कोई प्रूफ है नहीं मेरे पास, लेकिन ऐसा सिर्फ मैंने सुना है, अगर ऐसा है तो आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आपकी 100% वेटिंग क्लियर होनी है। वैसे भी एलपी की वेटिंग बिल्कुल भी नहीं रुकती है, सभी के सभी स्टूडेंट्स 1 से 2 साल के अंदर एडजस्ट कर लिए जाते हैं। टेक्नीशियन की भी कोई ज़्यादा हेवी वेटिंग है नहीं, यहाँ पे बहुत ही नॉर्मल वेटिंग है, इसीलिए आप लोगों की भी पूरी पॉसिबिलिटी है कि बहुत जल्दी 1 से 2 साल के अंदर ये सारा का सारा वेटिंग क्लियर हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।